नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में चंद्रापीड़ का चरित्र चित्रण इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि चंद्रापीड़ का चरित्र चित्रण बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अधिकतर एग्जाम में आ जाता है। तो आइए इसका चरित्र चित्रण पढ़ते हैं। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, चंद्रापीड़ उस कथा का प्रमुख नायक है। तो आइए इसके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। कादम्बरी महाकवि बाण की श्रेष्ठ गद्य काव्यात्मक रचना है। चंद्रापीड़ इस गद्य काव्य का धीरोदात्त नायक है। जो नायक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो उसमें से जो धीरोदात्त तरह के जो नायक होते हैं, चंद्रापीड़ वही नायक था। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। नंबर 1, रूपवान। चंद्रापीड़ सुंदर राजकुमार है। जब उसमें यौवन आता है तब तो उसका अंग प्रत्यंग निखर उठता है। शिक्षा प्राप्त कर जब वह घर आता है तब यौवन उसके सौंदर्य को 2 गुना कर देता है। अब अगला हेडिंग है बुद्धिमान और गुणवान। चंद्रापीड़ की बुद्धि बहुत तीव्र है। विद्या मंदिर में वह आचार्यों द्वारा पढ़ाई गई संपूर्ण विद्याओं को बहुत थोड़े समय में ही ग्रहण कर लेता है। सभी शास्त्रों, शस्त्र विद्या, घोड़े और हाथी पर सवारी, पक्षियों की भाषा का ज्ञान आदि सभी में वह पारंगत हो जाता है। अगला हेडिंग है सच्चा मित्र। चंद्रापीड़ सच्चा मित्र है। आपको पता है कि उसका मित्र कौन था? वैशंपायन। अपने मित्र वैशंपायन के बिना वह रह नहीं सकता, चाहे विद्यालय में पढ़ने जाए अथवा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करे। मित्र उसके साथ रहता है। मित्र ही कठिनाई के समय सहायता करता है, ऐसा उसका विश्वास है। चंद्रापीड़ को जब यह पता चलता है कि महाश्वेता के शाप से वैशंपायन मर गया है, तब अपने मित्र के शोक में व्याकुल चंद्रापीड़ प्राण त्याग देता है। अब अगला हेडिंग है सच्चा प्रेमी। चंद्रापीड़ कादम्बरी से प्रेम करता है। कादम्बरी के प्रथम दर्शन में ही उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है। उसका प्रेम निस्वार्थ और वासना रहित है। कादम्बरी से मिलन के लिए वह आकुल होता है। उज्जयिनी से वर्षा आंधी में चलकर भी वह कादम्बरी के पास पहुंचने का प्रयास करता है। कादम्बरी की प्रत्येक इच्छाओं को वह पूर्ण करना चाहता है। उसके प्रेम में कहीं भी स्वार्थ अथवा वासना की गंध नहीं है। अब अगला हेडिंग है वीर। चंद्रापीड़ महान वीर तथा पराक्रमी भी है। वह युवराज बनकर दिग्विजय के लिए चलता है तो चारों दिशाओं को जीतकर सबको अपने अधीन कर लेता है। अब अगला हेडिंग है दिव्य पुरुष। चंद्रापीड़ यद्यपि राजा तारापीड़ का पुत्र अर्थात लौकिक मनुष्य है, परंतु वास्तव में वह लोकपाल चंद्रमा है। शाप के कारण वह पहले चंद्रापीड़ के रूप में और फिर राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है। शाप मुक्त होकर वह फिर चंद्रलोक, हेमकूट और उज्जयिनी पर शासन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रापीड़ चंद्रमा का अवतार है। वह वीर, बुद्धिमान तथा गुणवान राजकुमार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। तो ये थी चंद्रापीड़ के चरित्र की कुछ विशेषताएं। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।